और हम लोग बात कर रहे हैं जब एड्स दिखाई पड़ते हैं आपको और आप साथ ही साथ देखते हैं कि बहुत सारे मैनिफेस्टोस दिखाई पड़ते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि कितना और क्या क्या पार्टियां करने वाली हैं। पर जैसे ही चुनाव का आगाज होता है तो जो पूरी राजनीति है वो कहीं ना कहीं धर्म के कांटे पर झूलने लगती है। गौरव जी, ऐसा क्यों हो जाता है कि जब आप बात करते हैं तो आप बताते हैं देखिए उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बदला है 5 साल में, और मुख्यमंत्री जब अपना भाषण देने जाते हैं तो घुमा फिरा के अब्बा जान पर ले आते हैं? सबसे पहले तो अपने गृह जनपद लखनऊ में हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नमस्कार। और देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही थी उसको बदला है। कैसे बदला है पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद अब्बा जान पे आएंगे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे हुए। जब मुआवजा देने की बात आई तो मुख्यमंत्री पूर्व में श्री अखिलेश यादव जी को मुसलमान परिवार तो दिखाई दिए लेकिन हिंदू पीड़ित परिवार नहीं दिखाई दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक करारा थप्पड़ लगाया, तब जाके मुआवजा दिया। पहले पुलिस जो वर्दी पहन के होती थी वो जाती थी आजम खां की भैंसें कहाँ हैं ढूंढ ले, भैंसें नहीं मिली तो आजम खां जी बहुत डांटेंगे। अब वो वर्दी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बारे में तो वारिस जी बैठे हैं, बताएंगे, उनको पकड़ने के काम आती है। बदला ये है कि विकास की धारा बह रही है और धर्म के चश्मे से उसे नहीं देखा जा रहा। और क्योंकि देखिए वारिस जी यहाँ पे हैं, अधिवक्ता भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मैं इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आपको कोई खतरा नहीं है। 23 करोड़ हैं और 23 करोड़ मजबूती से खड़े हैं, हिंदू के साथ भी, मुसलमान के साथ भी, सिख के साथ भी, ईसाई भी। इन्होंने एक बार कह दिया था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। भैया मैं इतना ही कहूंगा, आज ये बात यहां पे कहिए आप कितने हैं, कितने पे भारी हैं। और जब चलेगा रामबाण उड़ जाएगा अब्बूजान तालिबान। तो यही मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और आप भी यही कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ इसी पे होगी कि तालिबान अब्बाजान, बात इस पे नहीं होगी कि जो आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, आप मुझे बता रहे थे, तो मैं आपसे आंकड़ों पे ही शुरुआत से पूछ लेता हूं। कौन से ऐसे आंकड़े के बेसिस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जो राशन था वो अब्बाजान वाले लोगों को मिल जाता था और बाकी हिंदुओं को नहीं मिलता था? मतलब कहने का तात्पर्य था कि हिंदुओं को राशन नहीं मिल रहा था और किसी और कम्युनिटी को राशन मिल रहा था। आंकड़ा बता दीजिए। मैं बताता हूं। देखिए, आप टाइम्स नाउ नव भारत के बहुत सम्मानित जर्नलिस्ट हैं। जो गरीबों का अनाज था वो अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच रहा था। फूड सप्लाई, सिविल सप्लाई के मंत्री थे एक राजा प्रजा का अनाज चोरी कर रहे थे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई। और जो अपने आप को मौलाना मुलायम बुलाने में गर्व महसूस करते थे, योगी जी के अब्बा जान कहने में उनको दिक्कत होने लगी। मैं आपसे पूछता हूं, अनाज गरीबों का है तो देश के बाहर नेपाल क्यों जा रहा था? सीबीआई जांच हुई कि नहीं हुई? क्या ये सत्य नहीं? एक मिनट बस, आपने कहा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। आज उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने कोई दंगा हुआ क्या? आंकड़े देता हूं आपको दंगे। हाँ दीजिएगा, मैं अपनी बारी में मैं और आंकड़े हाँ, दे दूं, फिर आप काउंटर कर लीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात, शौचालय उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए 2 करोड़ 61 लाख। पीएम आवास योजना में घर बने 40 लाख, गरीबों का फायदा हुआ। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। किसानों का, सपा की सरकार थी उस वक्त, गन्ना किसानों का बकाया था 35,000 करोड़ रुपए, वो भी दिया योगी जी ने। और आगे भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, रिकॉर्ड खरीदी और रिकॉर्ड भुगतान। ये है योगी जी की सरकार। 3,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाए हैं। पर जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने फिर वही बताया मुझे कि इधर चले गए उधर चले गए। नहीं, मैंने उच्च न्यायालय के बारे में बताया। कह रहा हूं आप सम्मान, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं आपको उन्हीं आंकड़ों पे थोड़ा सा वापस ले आता हूं। वारिस भाई 1 सेकंड और दीजिएगा मुझे। आपने जैसे मुझे बाकी आंकड़े अच्छा लगता कि मुख्यमंत्री जी भी यही बातें बताते जो आप मुझे बता रहे हैं। उन्होंने
आपने, मैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि राशन की और अब्बाजान की बात हो रही थी तो मैं उस पर कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं। अगली बार जब मुख्यमंत्री जी अपनी तैयारी करेंगे उनको जोड़ दीजिएगा उसमें। मुख्यमंत्री मैं जी को आपको बता हमारी देता तैयारी की जरूरत नहीं है, वो बहुत पूरी तैयारी से आपके मंच पे आ रहे हैं। इतने वरिष्ठ आप बीजेपी के, इतने वरिष्ठ ऐसा आप नहीं नेता है। हैं, और तो एक बात और इनपुट मैं तो आप आपको हमेशा दे ही सकते हैं और आप सबको देते ही हैं। इस समय जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर 14.86 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं जिनको राशन कार्ड मिला है, जिनको राशन मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन 19.98 करोड़ है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहा हूं। जिस समय मार्च 1 2016 में जब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव थे, तब तक 14.01 करोड़ लोगों को राशन कार्ड और उसके बेनिफिशियरीज ऑलरेडी थे। तो इसका मतलब किसी भी हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को राशन मिल रहा था और दूसरों को मिल नहीं रहा था। तो घुमा फिरा के बात यही है, आंकड़े चाहे कुछ भी हो, जरूरी था अब्बा जान को लाना, क्योंकि एक जैसे आप दोनों थोड़ा अलग अलग बैठे हैं ना, राजनीति के तो बिल्कुल एक्सट्रीम पहलू हैं। आप इधर से पोलराइज कीजिए, वो उधर से करेंगे और फिर देखते हैं किसको फायदा होता है। मैं बोलूं? एक बस इनके आंकड़ों का जवाब ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। आपके लिए बहुत सारे निकाल के रखे हैं। 6 मिनट से मैं सुन रहा हूं। आपको 6 मिनट पूरे दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने उच्च न्यायालय के आदेश की बात करी कि जो गरीबों का राशन था वो राजा कौन थे आपको भी पता है, और वो लिए जा रहे थे। अब्बा जान की सरकार थी कि नहीं थी, पहला तो मेरा ये बिंदु है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर आप नहीं हो सकते, मैं नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इसके ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी करी कि इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करी, अगर इसके ऊपर सीबीआई जांच हुई कि उसमें कुछ गलत हो रहा है, उसका क्रेडिट लीजिए ना कि हमने ठीक किया। आप ये कैसे कह सकते हैं ब्लेटेंटली कि एक ही कम्युनिटी को मिल रहा था, दूसरी को मिल ही नहीं रहा था? मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात ये भी आप चेक कर लीजिएगा, जो मुझे याद है करीब 30 लाख ऐसे लोग थे जो कि थे ही नहीं, जिनको फर्जी नाम पे राशन दिया जाता था, और जो सीबीआई जांच में भी सामने आया वो दूर किया गया। और विकास की मैं बात आपको बता रहा था, जो सारे आंकड़े दिए, क्या आप ये नहीं मानेंगे कि इससे पहले जो सरकार थी, या जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, इनसे जो मैंने पूछा वो पूछिएगा, केवल और केवल एक बात करना, मुसलमान के लिए कर देंगे, मुसलमान डिप्टी सीएम बना देंगे। आप बताइए, संविधान की शपथ ली है असदुद्दीन ओवैसी ने, संविधान क्या ये कहता है कि आप मुसलमान और हिंदू करेंगे? क्या ये उचित है? ये बात पहले पूछिएगा। हमने तो बात करी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, दोनों ने कभी फर्क नहीं देखा किसी नागरिक में धर्म के आधार पे। चुनाव से पहले तक नहीं देखा शायद। अब थोड़ा आप एक उदाहरण दे दीजिए। अब जोड़ी एक उदाहरण, अब जरूरत मैं पड़ गई है, चुनौती दे रहा हूं आपके मंच। अब जरूरत पड़ गई है तालिबान और अब्बा जान को पूरे अब्बा जान डिस्कोर्स में लाने की। चलिए आप वारिस भाई, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, नाराज भी हो रहे थे आप। उन्होंने आप पे वैसे ही बहुत सारी बातें वैसे बोल दी हैं, पर मैं आपसे समझना चाहता हूं। ओवैसी साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई इतने प्रतिशत मुसलमान हैं तो कम से कम 19 सीट तो हमारी आई जानी चाहिए। मैं पढ़ रहा था, ओवैसी साहब से जब मैं मिला भी था, उन्होंने बताया लंदन से पढ़ के हैं, बैरिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सीधा जजमेंट है कि जो धर्म के नाम पर इस तरीके से वोट मांगेगा, उसको जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके तहत उसको भ्रष्टाचार माना जाए। कैसे भूल गए वो लोग? देखिए, अभी मैं काफ़ी वक्त से बैठ के सुन रहा था गौरव भाटिया की बात, तो मैं बस स्टार्ट करूंगा। गौरव भाटिया को एक मैसेज दूंगा, योगी जी को और मोदी जी को एक शेर से, कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे बताइए, अगर 4.5-5 साल में योगी ने कोई अच्छे कार्य कर लिए होते तो आज अब्बा जान, अम्मी जान, भाई जान, पॉप्स, डैड, बॉम्ब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरों के स्टेट्स के डेवलपमेंट के फोटो लगाकर अपने प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमेरिका के साइट्स के फोटो लगाकर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सही काम कर लिए होते तो इतनी गालियां नहीं पड़ती। अगर कोविड काल के दौरान में मेहनत अगर सही कर ली होती, इतनी जानें नहीं जाती और लोगों का इतना त्रास नहीं होता है। तो इतनी सारी बातों को गौरव भाटिया ने एक भी जवाब नहीं दिया। गौरव भाटिया सिर्फ एक ही चीज़ पर रहे जो उनकी हमेशा से आदत है कि मुद्दे से लोगों के ध्यान को भटकाओ। अब मुद्दे पे आते हैं, असल मुद्दे पे, कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है। आप बताइए, कल मोदी जी गए अलीगढ़ में, 110 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे फिरोजाबाद है, जहाँ पर 114 बच्चों की जानें चली गई डेंगू और फीवर की वजह से। अस्पताल में प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा था, उनके बच्चे मर गए। तो क्या मोदी जी का फर्ज नहीं बनता था कि एक राउंड वहां पर मार के आते?
नहीं गए क्योंकि 18 साल के नीचे के बच्चे थे, इनको तो वोटरों से मतलब है, बच्चे थोड़ी वोट देने वाले हैं उनको। बात नंबर 2, कल 14 सितंबर था, हाथरस को 1 साल हो गया, कल एग्जैक्ट 1 साल हुआ था। हाथरस में आपने अपने सबने देखा हमारे एक दलित लड़की के साथ किस तरह से उसको जला दिया गया, उसके माँ बाप को बोले बिना कर दिया सब कुछ काम, FIR तक नहीं हो रहा था, मगर मोदी जी ने एक अल्फाज नहीं बोला। वारिस भाई, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप जवाब तो उनको देना पड़ेगा। पर अब मैं आ रहा हूँ एक बात, ओवैसी साहब ने जो कहा, एक बात तो सुन लीजिए। जी। आप ये सब जो बातें मुझे बता रहे हैं और हमेशा टीवी पर भी बताते हैं, तो ओवैसी साहब क्यों भूल जाते हैं इन बातों को जब वो भाषण मैं देने बताता जाते हैं? हूं आपको। वो आके सीधा सीधा क्यों कहने लगते हैं कि मुसलमान और मैं सिर्फ मुसलमानों का, मतलब किस बात की सेक्युलरिज्म? वो आपने बयान नहीं बताया। जब मोदी ने कहा कि मैं बड़ा हिंदू हूं, राहुल गांधी ने कहा मैं जनधारू हूं, तब पोलराइजेशन नहीं हो रहा था। और ओवैसी साहब ने क्या कहा, सुनिए, ओवैसी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो 60-70 साल से कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, जिनको 20% जो माइनॉरिटी है मुसलमान, उसके वोट तो चाहिए, मगर मुस्लिम लीडरशिप के लिए आज तक उन लोगों ने क्या किया? क्यों कोई मुस्लिम नेता नहीं बन सका? उन्होंने लोगों को आके जागरूक किया। हम आए यूपी में चुनाव लड़ने, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोगों को उनके अधिकार दिखाने की बात कर रहे हैं। जवाब देना चाहिए, पर राजनीति आपकी घूम फिर के सिर्फ कास्ट पर आती है, रिलीजन पर आती है। रिलीजन के कार्ड ही खेलना आपकी राजनीति। हमने क्या कहा, नहीं, हम विकास की भी बात कर रहे हैं, ओबीसी दलित भाइयों की भी बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि अगर 7%, 8%, 9% वाला चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकता है आप 20% वालों के वोट से, तो क्या आप अपने में से कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा लीडर नहीं पैदा कर सकते हो कि जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन उसमें सभी वेलकम, आवाज बुलंद करे? उसमें सभी वेलकम है, चाहे कोई क्रिमिनल हो। बिल्कुल हमने कहा है, देखिए बिल्कुल आपने कहा गौरव भाटिया लॉयर भी है, मैं आपको एक कानून भी बताता हूं, लॉ लेक्सिकन अच्छी तरह से जानते हैं ये। अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। बराबर है गौरव भाई ये बात? आज अतीक अहमद साहब हो या मुख्तार अंसारी साहब हो, दोनों के खिलाफ केस हुए होंगे, मगर कन्विक्शन कहीं नहीं है। अगर इलेक्शन कमिश्नर उनको इजाजत देता है कि आप चुनाव लड़िए, तो हमारी पार्टी उनको टिकट दे रही है। मोरालिटी कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, मोरालिटी कुछ नहीं, मोरालिटी तो यहाँ होनी चाहिए। अरे नहीं, 10 सेकंड 37% जो आज यूपी के असेंबली में बीजेपी के एमएलएस हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, इतने सीरियस चार्जेस है। तो कुछ आप भी नहीं है ना, आप रिलीजन का भी गेम खेलेंगे, आप क्रिमिनल को भी तो विकास की बात कर रहे हैं, करेंगे, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लीडरशिप पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलती है? अब आपको डेवलपमेंट की तो बात करिए गौरव भाई, है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए। वो कहेंगे क्या बात करेंगे आप? मुसलमान को टिकट नहीं देंगे तो कोई तो उनको टिकट देगा ना। एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, केवल 30 सेकंड दीजिए। अब मैं अपना समय वारिस भाई को देना चाहता हूं। मेरे 2 सवाल है वारिस भाई। पहले तो ये बताइए कि पहले हिंदुस्तान है या पहले इस्लाम है? बताइए। ये आ गए इसी पे। पहले ये बताइए, इतना जो अपीसमेंट की बात कर रहे हैं, किसका अपीसमेंट हुआ? 30 सेकंड हो गए। अब सुनिए, अपीसमेंट किसका हुआ? सर मैं आपको आंकड़े बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे कुछ और भी ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में। आपको पूरी स्कूल और कॉलेजेस का है मुसलमानों के एरिया में, बताइए मेरे को आप। उत्तर प्रदेश हम टीवी से थोड़ी सी अलग कर लें आज बहस, गौरव भाई को टीवी से थोड़ी सी अलग। गौरव विंडो में हमें आदत पड़ गई है, एक-एक करके बोलते हैं। सर गौरव भाटिया जी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष योजना रूरल की आई थी 2017-18 में, उसमें घर बांटे उत्तर प्रदेश के अंदर 7.5 लाख घर बांटे हमारे हिंदू भाई बहनों को बांटिए, मगर साथ में मुसलमानों को कितने दिया आपको जानकर नहीं? सिर्फ 10। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो गया। अरे वही तो फेल हो जाते हो, कहां से होगा मुसलमानों का? अगर आप इसी तरह से करोगे। देखिए आपने तो कहा था कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। अरे तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? अच्छा नहीं बता योगी के राज में जो जाने चले गई उसका क्या? बताइए। नहीं मुझे सवाल चाहिए, सवाल का जवाब तो लेना पड़ेगा। जो लोगों की जाने चले गई उसके लिए योगी ने, मोदी ने क्या किया? सेकंड मैं टीवी पे नहीं हूं, वरना मैं कहता थोड़ी देर वारिस भाई का फेड मुझे बताइए, वो भी ऑप्शन नहीं है। नहीं मैं तो आपको ही बोलूंगा, तू भी इधर उधर की बात तो अगर ये बता काफिला क्यों लूटा? मैं तो काफिले को कैसे आगे सुरक्षित करा जाए उसकी बात कर रहा हूं। आप काफिले से एक हिस्से को लेकर नहीं जाऊंगा। आप यहाँ मेजोरिटी कर रहे हो, 7 मिनट उनको दिया, 3 मिनट मुझे नहीं दिया आपने। वारिस भाई विक्टिमाइजेशन से बाहर आ जाइए, तभी ढंग से बात हो पाएगी। चलिए बताइए सर। इन्होंने एक शेर अर्ज किया था, मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है,
मुझे यकीन है कि पूरा आसमान कम है। ये है भारतीय जनता पार्टी। अब दूसरी बात, फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप वारिस भाई बोलना चाहते हो, देखिए लखनऊ में है, लखनऊ नफासत का शहर है, मेरा शहर है। पहले मैं नहीं चाहता आप वापस जाएं और कहें अरे कि मैं तो आप- हिंदुस्तान की किसी भी जमीन पे किसी भी कोने में चले जाऊं तो वहां से मुझे मेरे अच्छा, शहीदों की तो ये खुशबू गणपति आती है। बप्पा गौरव मोरया भाई, बोल के उस जगह पे हमारे चलिए। शहीदों की खुशबू आज भी मुझे आती है। वारिस भाई, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाऊं हम मैं। एक-एक करके बात ये करेंगे। मेरा मोहब्बत है मेरे हम देश एक-एक से। करके बात आपकी करेंगे। मोहब्बत क्या है हम बताइए। एक-एक करके बात करेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए गौरव भाई, देखिए, पहले अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्होंने क्या कहा, अतीक अहमद जो है अच्छी गवर्नेंस देगा उत्तर प्रदेश में, और अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ, यही तो कहा था ना। याकूब मेमन दोषी सिद्ध हुआ, ठीक है, उसको फांसी की सजा हुई। ये असदुद्दीन ओवैसी अब्बा जान, इन्होंने क्या कहा कि उसको इसलिए फांसी की सजा दी गई, वो आतंकवादी है तो क्या हुआ, मुसलमान है। 10 ये सेकंड। इनकी सोच है। मैं ये बताऊं। मैं स्टेटमेंट लेके मैं अभी बताऊं। रुक जाइए। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि हम दलितों को साथ लेके चलते हैं, बाकी लोगों को ऐसा लगता नहीं है। 38 सीटों पे लड़े थे चुनाव उत्तर प्रदेश में पिछली बार। आपको मालूम है जमानत जब्त कितने में हुई थी? 37 में। और एक सीट पे ये आए थे कुछ वोट इनके, लेकिन वो सूची में लाया हूं, उसमें ना हिंदू मिला, ना सिख मिला, ना ईसाई मिला। उनके नाम बता दूं, 3-4 पढ़ देता हूं आपके लिए। उनके नाम है मोहम्मद इद्रिस, एहतशाम अली, परवेज अहमद, मौलाना मसीउल्लाह, जुनैद आयूबी, तलत खान, हाजी शहाबुद्दीन, और ये चलता रहेगा। तो उसमें क्या, ये देखिए। तो उसमें क्या, वो तो वोटर की खुद की फ्रीडम अरे है ना, यही कौन तो किसको बात वोट है। करेगा। आपको संविधान- अब आपके वोटर भी तो मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी हो जी सकते हैं नहीं। ना, उसमें क्या दिक्कत जी है? नहीं। उसमें क्या दिक्कत मैं है? आपको दिक्कत बता रहा हूं। बताइए। जब आप ये कहते हैं, एसआर बोमई का जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, हाँ। आप अपील धर्म के आधार पे नहीं कर सकते। इन्होंने क्या कहा, इनकी सीटें आएंगी एक नहीं, और कह रहे हर साल 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, मतलब 25 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे ये। और इन्होंने क्या ये नहीं अब कहा कि वो सुनिए, मुसलमान सुनिए, होगा? सुनिए। जवाब संवैधानिक बात कर मैंने रहा उनसे हूं। सबसे सुनिए, पहले यही सुनिए, सवाल पूछा था, तो जवाब फिर दीजिए वारिस भाई। मेरी बात का अब जवाब ये दीजिए गौरव आए भाटिया हैं साहब। आप तो कुत्ते 4.5 काटते साल से वहां सत्ता में उत्तर प्रदेश रोहिंग्या में। से प्यार है, और मुझे तो बहुत प्यार है। देखिए अभी मुझे बोलने नहीं देंगे, अभी मुझे बोलने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे देश से जितना प्रेम है वो तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। चलिए, बहुत तो मैं ज्यादा। आपसे चलिए, कह रहा हूं, सुनिए, अगर आपको आप प्रेम है तो आपके रोहिंग्या राज्य से में क्यों प्रेम 4.5 है? साल में रोहिंग्या कौन लगते हैं आपके? अभी अब्बा सुनिए जान। गौरव भाई, रोहिंग्या इनको मालूम आपके अब्बा जान लगते है हैं। मैं क्या पूछने वाला हूँ। हाँ, और नहीं, इनके आप मेरे पे ये अब्बा जान उत्तर देंगे तब पप्पा मैं जान उत्तर आप दूंगा। बोलोगे, पर गौरव- क्योंकि ये पर गौरव भाई, 2000 अरे साहब ये तो सारी 2017-18 में भी सारी यही था है ना, कि मुद्दों पे भटक कर आप भी वही मुद्दा इद्रिस का नहीं- नाम हाँ, ये बताएंगे मुद्दों से और भटका आप रहे हैं। रोहिंग्या रुकिए। बताएंगे। ये क्यों नहीं करते ये आज आप? मुद्दा क्यों आपके नहीं, क्यों नहीं? मैं ये मुद्दा मैंने इसलिए मैं छेड़ा क्योंकि मैं एक चाहता मिनट, हूं, सवाल मुझे क्योंकि मैं जवाब मैं चाहता दूंगा। हूं कि आप दोनों हमें कम से कम दर्शकों को बता दें कि आप लोगों का जो चुनावी कैंपेन है वो क्या सिर्फ अब्बा जान एक और मिनट, मुसलमानों वो को उनके वहीं पे- वहीं पे और रह deputy जाएंगे CM वो। बनाएंगे, अब मैं इसी पे बोलूं- खेलेंगे मैं क्या? बताऊं आपको, सुनिए नहीं आपने बोल दिया गौरव भाई, आपने बोल दिया। 10 यही पीछे सेकंड क्या? 10 सेकंड मुझे दीजिए अभी बोलने के मैंने लिए। कहा उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए योगी जी के आने के बाद, कानून व्यवस्था बेहतर हुई। हाँ, अब मैं कहा, अब मैं दिखाता हूं आंकड़ा, अब मैं आंकड़ा दिखाता हूं, रुकिए। डेकोइटी मर्डर घट गए। सुनिए, क्या ये सुनिए, एक अब मुद्दा आंकड़े। नहीं है? कहाँ हैं आंकड़े बताइए? किसानों का आंकड़े मुद्दा- इन बताइए, मुद्दों पे आंकड़े बताइए चुनाव मुझे। लड़िए ना, इन आंकड़े मुद्दों पे बताइए, चुनाव मैं लड़िए, आपको इसी आंकड़े की बता बात रहा हूं, कीजिए। मैं- अच्छा, ओवैसी- आपको गवर्नेंस में अगर आपने कोई लूप होल को प्लग किया, उसको भी अगर जनता के सामने रखने के लिए आपको अगर उसको रिलीजियस एक टर्न देना पड़े तो गौरव भाटिया जी, ये तो फिर आपकी कमजोरी है। ये तो लगता है कि आपकी वीकनेस है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप मेरा सुन लीजिए। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो आपने किया कि राशन सबको मिले, ये भी मान लें कि आपने उसमें अच्छा काम किया, उसके लिए भी अगर आपको अब्बा जान लाने पड़ रहे हैं तो इसका नहीं, मतलब रुकिए, आपकी वो सरकार क्योंकि पर- फेल हो गए ना आपकी डेवलपमेंट सरकार की में। weakness है। अरे सुनिए, जब योगी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, अब मेरा 10 सेकंड सुन लीजिए। 10 सेकंड। इन्होंने कुछ आंकड़े सुनाए ना, मुझे आंकड़े को रिबट तो करने का मौका चलिए, दीजिए साहब। आप आंकड़े बेइंसाफी रिबट मत करिए, बताइए। इंसाफ का तराजू, बेइंसाफी मत करिए। इन्होंने कहा कि योगी के आने के बाद क्राइम रेट एकदम खत्म हो गया। मैं इनको आंकड़े बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन 66% इंक्रीज हो गया है। गलत है। भारतीय 164 क्राइम हो कौन सा रहे डेटा है? हैं। सुनिए, बताइए डेटा, सोर्स- सुनिए गौरव भाई, अच्छी सोर्स तो बात बताइए, ये माय तो लैंडेड फ्रेंड पूछिए। प्लीज सुनिए, ये सुनिए। कहाँ रोहिंग्या ने दिया है क्या? एजुकेटेड बांग्लादेश यूथ, से आया है या तालिबान अनएम्प्लॉयड ने दिया है? एजुकेटेड क्या यूथ बोल रहे हैं भाई? 34 लाख हो गए। सोर्स पूछने ये मैं का नहीं हक है कि- कहता, बिल्कुल है सर, योगी बिल्कुल गवर्नमेंट ने असेंबली
के अंदर ये पेश किया है। 34 लाख लोग बेरोजगार हो गए जो एजुकेटेड है, उसके बाद में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार वारिस भाई, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, ड्रॉप आउट की बात करते उसके हैं, लिए आपने क्या कर लिया? जब आप ड्रॉप आउट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो आप सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करते हैं। नहीं, अगर आपको गलत, उत्तर प्रदेश के उससे इतनी गलत। परेशानी है कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बोलिए कि हिंदू मुसलमान जिसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको देंगे। बिल्कुल देंगे, आप आके बार बार यही बात बिल्कुल कहते देंगे। हैं कि देखिए, अरे हम तो इतने ये तक बोल मुसलमान रहे हैं कि बाहर- जो नॉन मुसलमान हमारी पार्टी से टिकट लेके लड़ना चाहेगा उसको जब टिकट भी देना चाह रहे हैं, हम तो मोहब्बत करना चाह रहे हैं, तो हम क्या अगर आ गए सत्ता में तो क्या इनको जॉब नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। हमारे पास एक प्लान है, प्रोग्राम है, हम एजुकेशन पर कैंपेन में नहीं बताएंगे उनको। ये लोगों की तरह सिर्फ अब्बा पर जान भाईजान कैंपेन में नहीं बताएंगे उनको। कैंपेन में हम सिर्फ यही बताएंगे। कैंपेनिंग तो इनने शुरू कर दी। इनका तो काम ही है मोनोपोली, आप भी भड़काऊ तो वही कर भाषण रहे हैं। देना, कम्युनल। देखो, गाय गंगा दंगा मंदिर, इसी के ऊपर तो भाजपा ने अपना प्रचार किया। 2017-18 में शमशान कब्रिस्तान था, आज अम्मा जान अब्बा जान चल रहा है। ठीक है। तो कहाँ लेके जा रहे हैं देश को ये लोग? आपने खुद ने देख लिया है। अब आपका- और क्या आपके 10 सेकंड मांगे इसी थे, चीज आपको के ऊपर समझ योगी नहीं जीत दिया। जाएंगे क्या? नहीं जीतेंगे, और हम लोग हराएंगे। सुनिए जनता तय सुनिए, करेगी। हमारा और- टारगेट है, हम बीजेपी को हराएंगे और गौरव भाई योगी उस पे- को उस इस पे टाइम मैं- सीएम नहीं बनने देंगे। चलिए। नो माय फ्रेंड, चलिए। नो नो नो। गौरव जी एक मिनट, इस बात का मैं उत्तर जवाब दे सवाल जितनी ताकत है ना, लगा लीजिएगा। चुनौती दे रहा हूं, जितनी आपकी सीटें लगाएंगे, उससे 325 लगाएंगे। आएंगी हमारी। अरे और जब बीजेपी योगी जी 2 से यहाँ तक और पहुंच भाजपा सकती के है पे ना बोलो। तो हम नहीं आ सकते क्या? भाई, वो बिल्कुल चुप आप थे। पहुंच सकते तो हम भी एकदम पहुंचेंगे। इतनी तो चीकम इतनी चिल्ली तहजीब नहीं से कर कोई लेते हैं। वो ऐसा चुप थे है। जब आप नहीं बोल रहे थे, ऐसे जब आप थोड़ी बोल ना। रहे थे तो मुझे क्या 2 दिन से गुंडागर्दी लड़ना थोड़ी पड़ा। ना भाई करोगे। कोई बात नहीं। गौरव जी 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी। अरे अरे तू चौदह इधर बार उधर की बोल बात रहे ना हैं, आपको कर, याद ये हो गया। बता काफिला क्यों लोगों को लूटा? याद हो गया। सुनिए, मैं आप एक जवाब बात- दे दीजिए, आप वो मैं बोलेंगे नहीं जवाब बीच ही में देना पक्का। चाहता हूं, पर बीच में हर अब बात नहीं बोलना बोलेंगे, अच्छा अब नहीं पक्का नहीं बोलेंगे। जितनी जान हो अब्बा जान में, और आप में 6 बजे अब्बा जान भी आ रहे हैं, पता चला है। लगा लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पिछली बार से ज्यादा सीटों से बनेगी। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं। एक मिनट, मैं 1-2 बातों का उत्तर दे रहा आप उनको बोलने दे रहे हो। हूं। इनका, मैंने इनसे पूछा, याकूब मेमन मुसलमान था इसलिए फांसी, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। नहीं नहीं, मैंने उत्तर सुना ही नहीं, मैं तो देना चाह रहा हूँ। अच्छा, राम जेठमलानी आप कौन थे? नोट गौरव कर लीजिए, मैं साहब, भी राम नोट कर- जेठमलानी साहब बीजेपी आप के तो एमपी वकील थे। हैं। 72 रुक लोग तो जाइए। जो प्रेसिडेंट के पास गए थे याचिका लेकर याकूब मेमन की फांसी के समय, उसमें ये तरीका वरिष्ठ अच्छा नहीं लॉयर पर राम गौ- जेठमलानी पर साहब वारिस एमपी भी भाई, थे, ऐसे उनके कैसे- बारे में कुछ नहीं पूरा बोलेंगे। आपने खत्म करने दीजिए ना, फिर आप जीते का जवाब नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। आप उनको दे सवाल तो दीजिए। पूरा करवाने दीजिए जी। अच्छा, मैं केवल इतना कहता हूं, ये वो AIMIM है, ये बरसाती मेंढक है, ये आए हैं उत्तर प्रदेश में। अभी तो ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता है क्या। यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब होती है। ये उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। और इनके जो लीडर हैं, मुझे आपत्ति है, आपने कहा ना क्यों आपत्ति कर रहा हूं, इनके लीडर ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और मैं हिंदुओं को मजा चखा दूंगा। 10 किसी सेकंड। की औकात है, अगर वो मजा चखा के दिखा दे। अच्छा, इन्होंने कुछ कहा, मैं भी बोलना चाहूंगा, मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे आपत्ति है इस बात पर, मुझे आपत्ति है। उसके ऊपर नहीं, 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 नहीं। उनके ऊपर एक केस भी चल रहा है। उसको क्या उठा हुआ? के- उसको जेल भी उठा जा के- नहीं नहीं उसको उठा के- सुनिए, उसको उस उठा के- भाषण का क्या, निकाले वो उस ऐसी भाषण का जगह- क्या है? रामजादे मालूम होती है हरामजादे, जो भारत की एक पार्टी है। धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, उस पे आपने क्या कहा? यही हाँ, उसके बारे में आपने देखने वाले हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो, उसके बारे में क्या कहा आपने? क्योंकि आप बताइए ना, आप भी बोलिए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। एक सवाल मेरी बात का जवाब मैं दो। एक सवाल पूछना चाहता हूं जो सब लोग पूछ रहे हैं। इतनी गर्मा गर्मी आप लोगों में जो होती है बहस में, जनता कह रही है कि नूरा कुश्ती चल रही है। आप तो अच्छे से समझते होंगे नूरा कुश्ती, आप समझते नहीं, हैं? मेरा तो जवाब ही नहीं देने दे मैं रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं, नूरा कुश्ती इसलिए चल रही है कि आप एक तरफ से उसको पोलराइज करेंगे, आपको भी फायदा होगा और इनको भी फायदा होगा। बी टीम बोलते हैं आपको, बताइए बीजेपी की, अरे- जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसकी बी टीम आपको बना दिया। देखिए, हम लोग किसी की ना ए टीम है, ना सीमांचल Z गए, टीम बिहार, है। वहां पे आपने फायदा किया। ये तो जो कथाकथित नुकसान सेक्युलर सबसे ज्यादा पार्टी है ना, किया सुनिए, कांग्रेस RJD बहुत का। अच्छा टॉपिक है, 10 सेकंड। ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी है ना, इन्होंने इल्जाम लगा, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूं, 2019 का यहाँ पे लोकसभा चुनाव आया, हम तो नहीं लड़े थे यहाँ पे, क्यों भाजपा जीत गई और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज क्यों हार गई? ये कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब मिलके, इनमें ताकत नहीं है हराने की बीजेपी को, तो इल्जाम हम पे डालते हैं। अब हम 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, 3 सीटों पे लड़े। एक हैदराबाद से असद साहब लड़े,
इम्तियाज जलील औरंगाबाद से लड़े, बिहार से लड़े, ठीक है। 3 में से 2 जगह पे हम जीत गए। और सुनिए, हमने किसको हराया औरंगाबाद में? 22 साल का जो सेना बीजेपी का कंबाइंड एमपी था, उसको हरा के हमने फेंक दिया। हम में ताकत है हराने की, तो हमको बना देते हैं बी टीम। आज बहन मायावती आप में पूरी तरह से ताकत है हराने प्रोग्राम वो कर रहे की, थे, पर लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा प्रचार, किसको- और आज बोल रहे हैं हमको किसको भी टीम- हराने का खेल खेल रहे हैं। गौरव भाई, देखिए, आपने नूरा कुश्ती पे कहा, हाँ, हमेशा जो कुश्ती होती है वो बराबर वाले पहलवान में होती है, और अगर कोई मृत पहलवान हो, पड़ा हुआ हो, तो उसके साथ कुश्ती नहीं हो सकती है। मृत पार्टी है। राकेश टिकैत कह रहे हैं एक एग्जांपल देता हूं। राकेश टिकैत कह रहे हैं एक कि एग्जांपल बीजेपी देता हूं। के चचा जान आ गए उनकी मदद करने के लिए। चूटी हाथी के कान में घुस सकती है भाटिया देखिए, जी, हाथी चूटी के कान में नहीं घुस खत्म सकता, करने याद दो ना रखना। उनको, खत्म करने दो ना। चूटी है, वारिस हाथी भाई, के कान में जा सकती है, आप लोगों को- हाथी कितना भी बड़ा आप हो, लोगों को चूटी के टीवी वाली कान में नहीं बहुत जा आदत पड़ गई सकता, है, याद बोले नहीं रखना। लोगे आप। गणपति बप्पा मोरया 1 साल के लिए गायब हो जाएंगे भैया। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अभी जाने दो, मैं भी ये बेचारे बोलूंगा अभी। गणपति बप्पा मोरया बोल दिया था अपनी बात एक करते साल। हैं ना। अच्छा, अब फिर वरना- इससे बोलने से आ जाएगी जो लाशें जो अपने देखा गंगा चलिए, किनारे, देखिए, मेरे पास अब बिल्कुल वापिस आ जाएगी सब। बात तो कंक्लूडिंग कर लूं। रिमार्क उनको लेने दीजिए, फिर आपको भी 30 सेकंड को। चलिए बताइए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, डबल इंजन की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है जनता के लिए। और एक सिर्फ बात कह के जा रहा हूं, आपका बड़ा मंच है, जितनी सीटें इनकी आएंगी ना, उसमें 300 जोड़िएगा, उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। नहीं आ और सकती। सुनिए सुनिए, अभी खत्म नहीं हुई बात। 400 सीट तो अखिलेश ले गए, जितनी सीटें आपके पास क्या बचा? सपा, बसपा, एआईएमआईएम, कांग्रेस चारों की मिला के आएंगी ना, उससे 3 गुना ज्यादा सीटें हमारी आएंगी भारतीय जनता अरे पार्टी। भाटिया जी, दिने दिने रात को खाप देखिए, जितने दिन दहाड़े खाप देखना बुरी बात समर्पण का है। भाव, आप देखिए हम खाप, इसलिए जनता वो जनता पे आप अभी देखिए छोड़ देते हैं, खाप। क्योंकि वो जनता को तय करना है। लेकिन जैसा आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा जितनी सीटें इनकी आएंगी, ऐसा बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी मदद के लिए यहाँ आ गए तो आपकी कुछ ना कुछ तो मदद उनकी कराई देंगे कितनी उसकी आएंगी, सीट आपकी आने में। पूछा नहीं। चलिए, मैं आपको पूछना चाहिए था। मैं सीटें कितनी आएंगी? 0। 100 सीट लड़ रहे हैं, 100 सीट लड़ रहे हैं ना इस बार आप। नहीं आप 100 पे तो तैयारी कर रहे हो सकता है ज्यादा भी लड़े। पर फंडिंग कहाँ से तैयारी आएगी? 100 पे। आपका पिछला मैं वो देख रहा था, बही खाता 1.68 करोड़ रुपए आए, उतने ही खर्च हो गए। पैसा कहां से हमारे आएगा? पास अडानी अंबानी नहीं है, हमारे पास गरीब जनता, हम खून के पास पसीने की कमाई रोहिंग्या से है। चुनाव लड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव लड़ते हैं, खून पसीने की कमाई से लड़ते हैं हम। अडानी अंबानी पास हमारे पास नहीं रोहिंग्या है, इनके है, पास मगर वाकई में तालिबान है। लड़ेंगे। ठीक और है। हमारे साथ जो चुनाव लड़ता है वो दिल से लड़ता है, जिगर से लड़ता है, और हमको यकीन है कि इस मर्तबा दिल उत्तर से प्रदेश के लड़ता अंदर है, मजलिस जिगर से इत्तेहादुल लड़ता मुस्लिमीन है। कामयाब टीवी पे होगी। आते हैं तो हम मुद्दों की बात करते हैं, आंकड़े गिनाते हैं, पर जब हम भाषण देने जाते हैं तो राम और वहां पर चाचा वो जान, बीजेपी अब्बा का जान, मोनोपोली है। तालिबान के बीच में भगवान राम में कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं, राम के नाम पे तो आप सत्ता में है, राम के नाम पे वोट भगवान- दिया, राम के नाम पे तो ट्रस्ट कभी कोई खोला, बुराई और नहीं है। ट्रस्ट में घोटाला कर दिया राम के भगवान नाम राम पे। में कभी कोई बुराई नहीं है। उनके नाम पे जो खेल खेले जाते हैं उनमें क्या काफी खेल? सही हो रहे हैं। मैंने आपको तो कहा नहीं, क्यों आप परेशान हो मैं रहे तो हैं? क्यों परेशान? आप भगवान क्यों- राम के मैंने नाम तो पे कहा कि भगवान राम के नाम पे जो भी खेल खेलता है के कह रहे, भगवान राम का नाम लेंगे गर्व होगा। हमने परेशान कब क्यों कहा? हो गए? हमने कब कहा? मुझे तो आप परेशान खेल पर लग आप रहे। परेशान ये हो गए। देखिए, पसीने गौरव छूट भाई खेल, गौरव भाई देखिए मतलब मेरी ना भगवान राम के नाम एक पे एक बात पसीना समझ नहीं लीजिए, छूटना चाहिए। एक बात समझ लीजिए। अगर एज एन वो एंकर ऐसी एक चीजें यूएसपी है छोड़े। मेरी, एक यूएसपी है मेरी। चेहरा इसीलिए हमेशा चमकता रहता है कि पसीना नहीं आता है, तो आप उसकी आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत मुझे शुक्रिया तो आप दोनों सबकी का। चिंता है, जनता बहुत की चिंता बहुत होनी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनता की चिंता करते रहिए, उनके मुद्दों की बात करते रहिए। अरे हाँ, इनको इधर-उधर की बात विस्फोट ना कर। से उलझाए ना। आप एक ही शेर पे अड़ गए, अगली बार दूसरे नए शेर पे बात करेंगे। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया अरे उनको बोलते गौरव रहूंगा, भाटिया मैं हर बार बोलूंगा अभी जी, गौरव उनको। भाटिया जी और वारिस पठान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का उत्तर प्रदेश में नवनिर्माण मंच पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। उम्मीद यही है गौरव जी कि आगे इस तरह का चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।